अंतिम एक चाहत बच जाता है स्वयं को जानने का, लेकिन वो भी चाहत स्वयं को जानने में वो खत्म हो जाता है। एक तो चाहत बच ही जाता है स्वयं को जानने का, सत्य को दर्शन का, लेकिन जब जानते हैं धीरे धीरे तो वो भी चाहत मिट जाता है, क्योंकि वो चाहत का दूसरा नाम है आई, मैं, वो भी मिट जाता है। तो देखिए मेरे पास तो शास्त्रों का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं प्रत्यक्ष हमने जिस तरीक़े से चीज़ों को जाना है, अनुभव किया है, वो भी कहना गलती बात है, क्योंकि अनुभव किया है कहने से अनुभव करने वाला कोई बच जाता है, और जब तक करने वाला कोई बच जाता है वो भी अहंकार है। मैं कहूँगा मैंने अनुभव किया, तो मैं कह दिया ना, तो मैं ये तो मैं ही तो अहंकार है ना, तो ये अनुभव किसको करा? असली अनुभव में तो मैं भी खत्म हो जाता है आपके सिवा। तो सिवा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नथिंगनेस, लेकिन वो नथिंगनेस की स्टेट है, लेकिन वो चैतन्य है, चेतन अवस्था। इसीलिए उपनिषदों में चारों वेदों का जो अंतिम परम उद्देश्य, जो मर्म है, मर्म वो है उपनिषद। तो उपनिषदों में कहा गया है, पूरे आप 108 उपनिषदों का जब अध्ययन करेंगे वो यही कहा गया है, शिवा यानी कि नथिंगनेस, लेकिन वो चैतन्य है। पूरे ब्रह्मांड में ही चेतना व्याप्त है, और वो चेतना ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अलग 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 लेयर पे। उसी चेतना के साथ एक हो जाना और अपने अहंकार को मिटा देना, इसको ही कहा जाता है स्वयं को जान लेना। यानी जैसे ही जानोगे तो देखोगे कि मैं पूर्ण की पूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परे की जो भी अवस्था है सब मैं ही हूँ। लेकिन मन में जानने से नहीं होगा, संकल्प से जानने से नहीं होगा। मन, इंद्रिय, बुद्धि इसे नहीं जान सकता है। इसीलिए शंकर और शिव दो कहते हैं लोग। शंकर उसे कहा जाता है जो थिंकिंग से जान सकते हो, शिवा उसे कहा जा सकता है जो थिंकिंग से परे है। तो थिंकिंग से परे वाला शिवा का हम बात कर रहे हैं आज। मुझे पता नहीं है शास्त्रों में क्या लिखा है, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जाओगे और मुझसे बातें करोगे तो फिर आपको अपने मुंह काला करके ही वापस जाना पड़ेगा, ये पक्का है। क्योंकि सारे शास्त्रों को अंतिम चीज़ को मैंने जान लिया हूँ। इसलिए शिवा का, शिवरात्रि का भी कई चीज़ों आपको शास्त्रों में मिल जाएगी कि इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। कभी बोलेंगे शिव और पार्वती का शादी उस दिन हुआ था इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। उसी शास्त्रों में कहीं और कहानी मिल जाएगा कि शिव का जिस दिन निराकार से साकार रूप में जब आए, ध्यान समझना है, निराकार से जब साकार रूप में आए तो वही शिव के जन्म है, तो इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। अब कहीं आपको ये कहानी मिल जाएगी, जब सती गए थे अपने पिता के पास और शिव नहीं गए थे, सती ही गई थी, तो जब उनके पिता ने अपमान किया तो सती ने अग्नि में कूदकर अपने आप को जला ली। तो शिव जब जाते हैं तो वो चीज़ को देखकर, इतनी दर्दनाक घटना को देखकर अब शिव भी रोक नहीं पाते अपने आप को, तो सती को लेकर फिर आप लोग कहानी पता होगा, ब्रह्मांड में फिर घूमने लगते हैं गुस्से में, इधर उधर वैराग्य की स्थिति में आकर। तो कहानी में ऐसे ऐसे भी मिल जाएगी, सती को और भी कहानी। तो इसको भी लेकर कहते हैं कि वो शिवरात्रि मनाने को वो भी एक घटना को जोड़ते हैं लोग। अब आप कौन सा समझेंगे? शास्त्रों में इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, क्योंकि वेद व्यास ने ऐसे ऐसे शास्त्र लिख कर गए, फिर बाद में और लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिए कि बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। क्योंकि वेद व्यास ने तो आपका 6 विष्णु पुराण लिख दिए, 6 शिव पुराण लिख दिए, 6 ब्रह्म पुराण लिख दिए। कौन सी बात मानोगे आप? ब्रह्म पुराण में कह रहे हैं कि ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वपुरी है, उसी से सब कुछ निकला है। ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा से ही शिव और
विष्णु की जन्म हुई है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव से ही विष्णु निकले यहाँ से, या दोनों भुजाओं से फिर उनकी जन्म हुई है। कहानियाँ अनंत मिलेगी। विष्णु पुराण पढ़ेगा तो विष्णु से ब्रह्मा और शिव के जन्म हुई है। 18 पुराण से कंफ्यूज हो गए तो वो भी कंफ्यूज हो गए, लिख कर वो कंफ्यूज हो गए, लोग कंफ्यूज हो गए ना। तो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे नदी में, कहानी में मिलती है। तो फिर नारद आके बोलते हैं कि रोकते हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? तो इसे अब नहीं, मैंने ये तो ऐसा लिख दिया कि अब लोग इसको मानेंगे ना, इसको मानेंगे ना, इसको मानेंगे। तो बाद में उसको सुधार के लिए फिर एक लिखा गया जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। और उस श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है कि सबको नकार दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण को सर्वोपरि आत्मा बताया गया है, परमात्मा बताया गया है। तो कृष्ण भी एक शब्द है, समझ लेना। वो कृष्ण नहीं, वो राम नहीं। हम जब राम कहेंगे तो ये राम नहीं जो राजा दशरथ के राम, वो नहीं। वो कृष्ण नहीं जो है कृष्ण जो, वो तो खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया। हम उस परमात्मा का बात करें। वही परमात्मा हमारे लिए राम है, वही परमात्मा हमारे लिए कृष्ण है, वही परमात्मा हमारे लिए शिवा है। किसी में से आपके पास अगर कृष्ण आ भी जाएंगे, कोई भी यहाँ पर है, कल शिवा आ जाएंगे, आप शिव को खुद पूछते हैं, अगर उसी रूप में आ भी गए। और आज तक किसी के पास आए हैं क्या? ना आने वाले हैं। आ जाएंगे तो आप बोल देना मैं आपका शिष्य उसी दिन से बन जाऊंगा। और आ भी जाएंगे और शिवा हमेशा आपके साथ रहेंगे तो शिव से बोर हो जाओगे आप, कृष्ण से भी बोर हो जाओगे। थोड़ा उधर रहिए ना, मुझे अकेले शांति में रहने दीजिए। पक्का बता रहा हूँ, आपको अकेला रहने को मन करता। मैं तो आपको एकांत की स्थिति में लाना चाह रहा हूँ ना। एकांत की स्थिति ही तो परमात्मा है। उसको तो अद्वैत कहा जाता है। ऐसा तो द्वैत की बात अलग है। द्वैत में तो हमारे इंद्रियों के लिए है। और आकर चले भी गए, साक्षात्कार दे भी गए और चले गए, तो आप क्या आप शांति से बैठ पाएंगे? आप मुझे बताइए। आप बहुत 1-2 दिन खुश रहेंगे क्या? मेरे साक्षात्कार हुई है, लोगों से बोलेंगे, उड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब फिर अभी वो विष्णु कहाँ होंगे? विष्णु क्या कर रहे होंगे? क्या चल रहा है उधर? अब तो चिंतन से मुक्ति मिले ही नहीं ना आपको। आप तो फिर चिंतन में फंसा हुआ है, थिंकिंग में फंसा हुआ है। तो यहां भी फंसा, बहुत सारे लोग फंसे हुए ही हैं। तो ऐसा आप लोग मेंटल पिक्चर नहीं लाना है। ध्यान में मुझे शिवा दिख गए, सदगुरु का आदि योगी दिख गए। आदि योगी से फंस जाओगे। फिर शिवा दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं, शरीर गनगना गया, फंस गए। सीधी सीधी बातें करो। इनसे आगे निकलना है, उस तत्व को जानना है, परम तत्व को जानना है जो उपनिषदों में कहा गया है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो शिवरात्रि के दिन हम इतना ही जानते हैं कि जो पूरे साक्षात्कार जो ब्रह्मांड दिख रहा है, सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी, और इन दोनों जगत का एक कारण जगत है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने वाला जो जगत है वही शिवा की अवस्था है। उसी से ये ब्रह्मांड फिर बना है। तो जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है वही शिवा है, वही शिवा है। अब घबरा मत जाना कि हम कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे नामों से कोई फर्क नहीं है। वो सब अलग अलग शास्त्रों में लिख कर लोगों ने पढ़ा नहीं है। शास्त्र वास्त्र ऐसे ही लग रहा है, झगड़ा करते रहते। एक बार पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पढ़ के बात करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। वही शिवा है। तो हम उस शिव के लिए ध्यान करेंगे। लेकिन उस पर ध्यान करने से पहले ये भी बता रहा हूँ, द्वैत के मार्ग से जाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण आत्मा, अभिचल आत्मा, सर्वत्र सर्वव्याप्त सर्वशक्तिमान निश्चल आकाश के भांति हर कण कण में व्याप्त उस परमात्मा, निराकार स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, अजन्मा स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, निरंजना स्वरूप, निरालंबन स्वरूप, निराधार स्वरूप, उसको हम डायरेक्ट ध्यान नहीं कर सकते हैं। द्वैत के मार्ग से जाना पड़ता है। अब उसको मूर्ति पूजा के माध्यम से जाएं या ध्यान कहीं भी
लगाए, लेकिन आपको द्वैत के सामने माथा टिकना पड़ेगा। तो द्वैत से हमें अद्वैत, द्वैत मतलब दो जो है, जो दिख रहा है हमें, इसी में से किसी का माध्यम बनाना पड़ेगा। ये हमें हमारी सीढ़ी बनाते बनाते, और देखिए ना प्रकृति इतना अच्छा से बता रही है। अभी सीढ़ी पे आप चढ़ते जाए रूप तक पहुँचेंगे आप। डायरेक्ट रूप पे कैसे छलांग लगाएंगे? या तो एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, या तो सीढ़ी से चढ़ते हुए, तब पहुँचेंगे। और पहुँचेंगे उसके आगे अब क्या? अब तो शून्य ही, आकाश ही है ना। उसी तरह से अंदर की हमारी जाते 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 आगे अब कुछ नहीं होती है। और जब कुछ नहीं में जाएंगे तो ये जो पूरा शरीर है आपका, बॉडी है, बॉडी अभी आप अपने आप को एक रूम में बंद महसूस कर रहे हो। जानोगे तो आप इस शरीर से आसक्ति रहित होकर अनंत की स्थिति में समा जाओगे आप। अब आपको ये भी अनुभव करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं शरीर हूँ। अशरीरी की स्थिति में हो आप, आत्म स्थिति में हो आप। मैं शरीर हूँ ये भाव ही नहीं रहेगा। भाव है तो अभी फंसे हो, खत्म हो चुका है ये भाव कि मैं शरीर हूँ। अशरीरी की स्थिति आत्म स्थिति होता है, वही शिवा है। सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, ये सब देखिए मैंने कहा ना, ये द्वैत का मार्ग में अनेक माध्यम है। बुद्ध ने सबको हटा दिया मूर्ति पूजा को और कहा कि तुम श्वास पे ध्यान दो, तो श्वास को पकड़ा दिया ना उन्होंने। तो ये द्वैत है या नहीं? क्योंकि जो मन है हमारा, मन का जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई विषय हमारे अंदर होना पड़ेगा। आप लोग जब शाम से बैठते हैं तो मन जो थिंकिंग कर रहा है, तो देखिए कोई ना कोई एक विषय को लेकर थिंकिंग कर रहा है ना। अब विषय ही खत्म हो गया तो किसका सोचेगा मन? विषय ही मन है, विषय है तब तक मन है, विषय ही खत्म हो गया तो मन भी खत्म हो जाता है। तो मन को हमें मारने के लिए, उसकी मृत्यु करने के लिए, वो मन को मृत्यु ही परमात्मा को जानना है। तो उसको खत्म करने के लिए हम कैसे करेंगे? क्योंकि मन को तो कहीं टिकाना पड़ेगा। तो उस मन को कहीं पे भी टिकाने का नाम ही कहा जाता है ध्यान, धरना, समाधि। अलग अलग लोगों ने अलग। तो मन को कहाँ टिकाएंगे? कोई मूर्ति पे टिकाएंगे हम, या कोई कर्म पे टिकाएंगे हम? अमीर बनना, मिनिस्टर बनने में कोई आपका बुराई नहीं है, कुछ भी करो आप। ज्ञान नहीं है तो आपके अंदर में अशांति है, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। तो मन को टिकाने के लिए बुद्ध ने कहा श्वास पे टिकाओ। किसी ने कहा शिव के ध्यान विधि है 112 ध्यान विधि, 112 ध्यान विधि में से कोई भी ध्यान की विधि उठा लो। भक्ति मार्ग में कहा तुम कृष्ण की भक्ति करो, भजन करो, हरे कृष्णा करो, राधे राधे करो। एक दिन करते 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 तुम ध्यान में चले जाओगे, और ध्यान में जैसे ही जाओगे तो मेरी श्वास रुक जाएगी। जैसे ही श्वास रुकी, शून्य की अवस्था में तुरंत कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, या तो समाधि में चले जाएंगे, कई घंटों के लिए चले जाएंगे। गुलखान को देखते हो ना, उठाने से भी समाधि से वापस नहीं आता है। लास्ट टाइम के ध्यान में भी कई लोगों ने देखा होगा, थे ना? कौन था यहाँ पे? रामकृष्ण था। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको समाधि की अवस्था तक जाने के लिए आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो विचार शून्य होना पड़ेगा, निर्विचार, निर्विकार, कोई विकार नहीं होने पड़ेगी। तो आप परमात्मा का स्वरूप तक, अपने स्वरूप तक पहुँचोगे। अभी तो आपको समाज ने अपना स्वरूप दे दिया। मेरा नाम अरविंद बरुआ है। अरविंद बरुआ तो एक शब्द है, शब्द थोड़ी हो आप। मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ तो एक विचार है। तो फिर आप हो कौन? जितना आप कहते हो ना मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, ये तो आपको दिया गया है, आपके ब्रेन में डाल दिया गया है। वास्तविक आप कौन हो? ये डालने की जितने डाली गई है उसी को पकड़ लेना है, वही तो कहा जाता है अज्ञान, भ्रम। एक बात मुझसे समझना, बाहर की दुनिया जो प्रकृति है, गाड़ी बंगला जो है, ये आपका समस्या नहीं है। आपके अंदर में इनके प्रति जो आसक्ति है, यहाँ अज्ञानता है, यही अहंकार है। अहंकार हमारे अंदर है, बाहर नहीं है।
तो हमें शिव को जानना है और शिव को जानते जानते शिव की अवस्था तक पहुंचना है। शरीर मन बुद्धि अपने एक जगह पे अपने काम करिए, स्वयं को जान लेंगे, जन्म मृत्यु इन सब से परे हो जाएंगे। दोबारा फिर यहाँ पे जन्म मृत्यु आपका इन चक्रों से निकल जाएंगे। आपकी जो इंद्रिया है वो 100% आपके नियंत्रण में होगी। वासना मुक्त हो जाएंगे, जितनी वासनाएं हैं वो मुक्त हो जाएंगे, इच्छाएं से मुक्त हो जाएंगे। सब मुक्त होकर परम सुख पूर्वक विचरण करेंगे, परम शांति पूर्वक आनंद स्वरूप विचरण करेंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि ऐसे बैठे रहेंगे, काम करेंगे, दौड़ भाग करेंगे। वो चाहे या ना चाहे तो होगा ही, वो फिर प्रकृति है बोल रहा हूँ। तो मात्र यहीं पे है, बाकी कोई भी कहीं भी ये परम सुख परम शांति नहीं मिलने वाली है जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे।